हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी सोशियोलॉजी के अंदर एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जनगणना। आजकल हमारे एनटीए नेट सोशियोलॉजी के अंदर जो करंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड और हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया है जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनगणना होती क्या है? किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। मतलब किसी देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है। मतलब जो हाउस वाइज कह दें, फैमिली वाइज कह दें, उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है कि उनके घर में कितने लोग रह रहे हैं, वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनके मतलब बेसिक सारे के सारी उनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद में ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद होती है। जो पॉपुलेशन की गणना की जाती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में होती है। जैसे भारत के अंदर हर 10वें वर्ष है जो जनगणना की जाती है और इसके अंदर शासकीय आदेश शामिल होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर अहम भूमिका निभाती है। उसके ऑर्डर पर ही भारत के अंदर जनगणना की जाती है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी के अंदर की गई थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। उसके बाद में भारत की नियमित प्रथम जनगणना 1981 लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ये 1981 नहीं है, 1881 के अंदर है, सॉरी फॉर मिस्टेक। मतलब जो भारत के अंदर प्रथम लगातार कंटिन्यू जो जनगणना अब तक हो रही है उसकी जो शुरुआत थी 1881 से हुई थी। उसके बाद वर्ष 1921 को जनसंख्या का विभाजन वर्ष माना जाता है। 1921 ईस्वी को जनसंख्या का विभाजन वर्ष माना जाता है। उसके बाद में 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1987 में विश्व की जनसंख्या जो थी 5 अरब थी। 1987 की जब जनगणना की गई तो उस समय अनुमान लगाया गया भी जो पूरे संसार की पॉपुलेशन है वो 5 अरब है। उसके बाद में 11 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या जो थी वो 7 अरब को पार कर चुकी थी। मतलब 11 अक्टूबर 2011 को विश्व के अंदर सभी देशों ने अपनी जो जनगणना थी कंप्लीट की और उसके बाद में अनुमान लगाया गया तो पता लगा भी 7 अरब को जो जनसंख्या है वो पार कर चुकी है। उसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। भारत के अंदर जो 2011 के अंदर जनगणना की गई, पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, वो 15वीं जनगणना थी भारत की। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की। उनका कहना है 2027 तक क्या होगा, जो भारत की जनसंख्या है वह चीन से अधिक हो जाएगी। अब जो इस टाइम डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है चीन की है विश्व के अंदर और भारत दूसरे स्थान पर है। पर अब संयुक्त राष्ट्र जो कह रहा है 2027 तक क्या होगा, जो भारत की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, चीन से अधिक हो जाएगी। आधुनिक पद्धति व सुव्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो जनगणना की गई थी वो 1749 ईस्वी के अंदर हुई और स्वीडन में आयोजित की गई थी। मतलब स्वीडन ने पहली बार पद्धति से और व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से जो पॉपुलेशन की गणना की थी वो की थी 1749 ईस्वी के अंदर। जनसंख्या का क्रमवार आंकलन शुरू हुआ। मतलब भारत के अंदर जो संख्या को काउंट करना था, उनके आंकलन करना था, वो 1881 से स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के काल से और उसके बाद हर 10वें साल भारत के अंदर जो है जनगणना की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 तक भारत के अंदर 15 बार जनगणना की जा चुकी है। मतलब 1872 को जो भी इन्होंने इसके अंदर शामिल किया है, टोटल मतलब 15 बार जनगणना हो चुकी है और अब जब होगी भारत की जनगणना वो होगी भारत की 16वीं जनगणना। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में ये जनगणना जो थी 7वीं जनगणना थी 2011 के अंदर।
2011 में 21वीं शताब्दी की जनगणना थी दूसरी, मतलब 2011 के अंदर जो भारत की जनगणना की गई वो 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, और जो पहली जनगणना हुई थी वो 2001 के अंदर हुई थी। जनगणना 2011 का जो शुभंकर था वो किसने स्टार्ट किया था? परगणक शिक्षिका थी, मतलब एक कंप्यूटर की जो शिक्षिका थी उसने इस जनगणना का शुभंकर किया था। जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था? उसका स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अंदर हुई थी, और छोटा परिवार सुखी परिवार की जो नीति अपनाई गई थी भारत में वो 1983 के अंदर स्टार्ट हुई थी। देश में जनगणना का दायित्व दिया गया, मतलब जो जनगणना काउंट करनी है, पॉपुलेशन को गिनना है, उसका दायित्व जो है केंद्र सरकार को दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ये सारे का सारा वर्क जो है, और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। जनगणना विभाग का गठन 1961 के अंदर हुआ था, और गृह मंत्रालय के अधीन है ये। जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड जनगणना विभाग की स्थापना की गई है वो 1961 के अंदर हुई थी, और ये गृह मंत्रालय के अंडर है। ओके, तो ये थे हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।